एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्राफिट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, न्यूट्राफिट की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ शुगर्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं ऐसे 9 रीजंस के बारे में डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्यों शुगर को अपनी डाइट से निकालना बहुत जरूरी है। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की हमारी वीडियो में जिन शुगर्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एडेड शुगर है, ना कि नेचुरल शुगर्स। एडेड शुगर्स हमें कहाँ से मिलती हैं? एडेड शुगर्स हमें मिलती हैं हमारे प्रोसेस्ड फूड से, हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, हमारे डिफरेंट स्नैक्स हो गए, कुकीज, कैंडीज। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगी उन लोगों का जो अपनी डाइट में एडेड शुगर का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनाब, यहाँ मैं बता दूं, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड में ही एडेड शुगर यूज नहीं होता। इवन घर की कुकिंग में भी अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, कोई केक्स वगैरह बेक कर रहे हैं, पेस्ट्रीज बेक कर रहे हैं, डोनट्स बेक कर रहे हैं, या फिर आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीनी भी आपकी एडेड शुगर का हिस्सा है। तो इन तमाम शुगर्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगी मैं, और देखेंगे कि क्या वजह है कि हमें इन शुगर्स को अपनी डाइट से निकालना चाहिए। अब मेरी इस बात से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस वीडियो में एडेड शुगर की बात करने वाले हैं, ना कि नेचुरल शुगर की, जो हमें होल फ्रूट से मिलती है। नेचुरल शुगर्स में हम बिल्कुल भी अपनी सफेद चीनी को काउंट नहीं करेंगे जो हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, बल्कि हम बात करेंगे उन शुगर्स की जो हमें होल फ्रूट से मिलती है, जैसा कि एप्पल्स की शुगर होगी, कैरेट्स की शुगर होगी, ऑरेंजेस, बनाना की शुगर्स। ये तमाम शुगर्स नेचुरल शुगर्स हैं और इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ये शुगर्स जो नेचुरली हमें मिलती हैं, इनका बॉडी पे उस तरह इम्पैक्ट नहीं होता, उस तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता जो एडेड शुगर का होता है। क्योंकि ये शुगर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, अपने साथ बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर को लेके आती है। सो दीज आर नॉट द बैड शुगर्स, और इनका इस्तेमाल हमारी सेहत पर कोई बुरे असरात नहीं रखता, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। बात हो रही है एडेड शुगर्स के बारे में, जिसमें हमारी चीनी भी शामिल है और हमारे डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड भी शामिल है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं और बाकी डाइटिशियन भी तमाम लोगों को अपनी डाइट में शुगर को लिमिट करने का मशवरा देती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिल जाया करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडेड शुगर को अपनी डाइट में कम करने की पहली रीजन ये है कि जब आप अपनी डाइट में शुगर्स को कम करते हैं तो आपकी स्किन क्लियर हो जाती है और आपके एक्नी के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्नी होने की बहुत सी वजूहात होती हैं, सिर्फ शुगर्स का इंटेक उसकी रीजन नहीं है, लेकिन शुगर के इंटेक और एक्नी के रिस्क में एक वाज़ेह कनेक्शन नजर आया है। 2012 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें यह देखा गया था कि जो टीनएजर्स अपनी डाइट में ज्यादा शुगर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके 30% चांसेस बढ़ जाते हैं एक्नी के, यानी उन लोगों में एक्नी के होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इस रिसर्च से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि ज्यादा चीनी खाने से या ज्यादा शुगर इस्तेमाल करने से आपको एक्नी हो जाता है। एक्नी मल्टीफैक्टोरियल है, लेकिन शुगर की एसोसिएशन जरूर नजर आई है आपकी स्किन को खराब करने में, आपकी एक्नी को प्रमोट करने में। तो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्किन इश्यूज के साथ, वो अपनी डाइट में जरूर शुगर के इंटेक को कम करें। यहाँ पर मैं उन तमाम लोगों को ये मशवरा देना चाहूंगी जो स्किन के प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं या जिनको एक्नी का इशू होता है, वो कोशिश करें एटलीस्ट 1 महीने के लिए अपनी डाइट से शुगर्स को निकाल दें, और उसके बाद आप खुद एक डिफरेंस देखेंगे। तो जो लोग अपनी डाइट में से शुगर्स को निकालते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँ कि जो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि वो भी आपकी शुगर की ही एक फॉर्म है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपकी तमाम वाइट्स आ जाती हैं, यानी कि आपका वाइट आटा, वाइट चावल, वाइट पास्ता, वाइट चीनी, ये तमाम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी शुगर्स का हिस्सा है। तो अगर आपने सिर्फ अपने शुगर का इंटेक कम किया है लेकिन आप अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं,
तब आपको मैक्सिमम रिजल्ट नजर नहीं आएंगे, तब आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत बहुत जरूरी है जब आप अपनी डाइट में से शुगर का इंटेक कम करें तो आपने अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी निकालना है। इसके अलावा अपनी डाइट में से शुगर को अवॉइड करने की एक बड़ी वजह आपका वेट भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शुगर जो है आपको वेट गेन कराती है, यानी कि जो लोग अपने वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं या अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि वो सबसे पहले अपने शुगर का इंटेक कम कर ले। इसके अलावा स्पेशली वो लोग जिनका बेली फैट होता है उनके लिए शुगर्स को अपनी डाइट से निकालना भी बहुत इफेक्टिव साबित होता है। एक रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों की डाइट में शुगर्स का, शुगरी ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है उन लोगों में वेट के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने में आए हैं और उनका वेट ज्यादा होता है उन लोगों की निस्बत जिनकी डाइट में शुगर्स का इंटेक कम होता है। इसके अलावा मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ये बहुत देखा है कि जो लोग अपनी डाइट में शुगरी ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें बेली फैट बहुत ज्यादा होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनका वेट नॉर्मल होता है, जिनकी फिजिक नॉर्मल होती है, लेकिन उनका सिर्फ बेली बाहर की तरफ निकला होता है। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर वो अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर दोनों का इस्तेमाल कम कर दें तो आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस देखने में नजर आएगा अपनी बॉडी में। आपका बेली फैट ज्यादा अच्छे तरीके से अंदर जाएगा और आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस भी कर सकेंगे। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि वजन बढ़ने की बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन अपनी डाइट में शुगर को कम करना आपके वेट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो वो तमाम लोग जो वेट के मसाइल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि अपनी डाइट में से शुगर को काट दें। अपनी डाइट में से शुगर को कम करने की तीसरी बड़ी वजह है प्री मैच्योर एजिंग। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्री मैच्योर एजिंग की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन शुगर का ज्यादा इंटेक भी है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि एजिंग जो है बिल्कुल भी गलत नहीं है, एजिंग का प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है। उम्र के साथ साथ बड़े होना या स्किन का मैच्योर होना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि 20 साल की उम्र में आप 30 साल के नजर आए। तो अगर आप 20 साल की उम्र में 30 साल के नजर नहीं आना चाहते तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपनी डाइट में से शुगर्स को कट कर दें, क्योंकि जब आपकी डाइट में शुगर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है आपकी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है ग्लाइकेशन। ये मैंने अपनी हेल्दी स्किन ब्यूटीफुल स्किन वीडियो में भी मेंशन किया था कि जिन लोगों को रिंकल्स का इशू होता है या सैगिंग का इशू होता है वो तमाम लोग अपनी डाइट में से शुगर को कम करें, क्योंकि ग्लाइकेशन के इस प्रोसेस की वजह से आपकी स्किन में जो कोलेजन है वो वीक हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं, सैगिंग हो जाती है। यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करूंगी वो तमाम लोग जिनकी लाफ मार्क्स बनते हैं, यानी लिप्स के पास जो स्माइल एरिया पे आपके मार्क्स बनते हैं, उनकी वजह भी आपकी डाइट में ज्यादा शुगर्स का इस्तेमाल है। तो अगर आप अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी प्री मैच्योर एजिंग को, वक्त से पहले जो एजिंग हो रही है उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी डाइट में से शुगर्स को लिमिट कर दें। शुगर को अपनी डाइट से निकालने की चौथी बड़ी वजह है आपके अच्छे एनर्जी लेवल्स। जब आप अपनी डाइट में कम शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया जब आप शुगर का इस्तेमाल करते हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की यानी कि शुगर लेवल की स्पाइक्स उठती है, फ्लक्चुएशंस होती है, और ये स्पाइक्स, ये फ्लक्चुएशन आपके एनर्जी लेवल को भी इफेक्ट करते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि रमजान में जब आप अपना रोजा किसी भी शुगरी ड्रिंक से इफ्तार करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी एकदम ब्लड में स्पाइक आती है जिससे आपका पेट भर जाता है और आप कुछ खा नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल थोड़ी देर के बाद आपकी ब्लड में शुगर क्रैश होता है, यानी कि वो स्पाइक जैसे ही नीचे जाती है आपको थकावट फील होती है, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स भी लो हो जाते हैं। एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगी, वो लोग जो अपनी डाइट में, अपने ब्रेकफास्ट में रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के ब्लड में एक स्पाइक होता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए फुलर फील करते हैं।
लेकिन जैसे ही वो स्पाइक नीचे जाता है, फ्लक्चुएशन नीचे जाती है, तो क्या होता है, आपको फिर से भूख का एहसास होता है, आपको थकावट सी महसूस होती है। यही वजह है कि ऑफिस टाइमिंग में अक्सर लोग 12 बजे के बाद जरूर किसी स्नैक और कॉफी या टी का इंतखाब करते हैं ताकि आपके ब्लड में दोबारा से शुगर स्टेबल हो सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नाश्ते में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल मत करें, होल व्हीट, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें ताकि आप इस बेवक्त की भूख से बच सके और आपके एनर्जी लेवल्स भी बेहतर मेंटेन हों। अपनी डाइट में शुगर्स को कम करने की 5वीं बड़ी वजह ये है कि शुगर को कम करने से आपके मूड बेहतर होते हैं, जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। जी हाँ, शुगर का इंटेक जो है अक्सर औकात आप में डिप्रेशन का बाइस भी बनता है। एक रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों के डाइट में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उन लोगों में डिप्रेशन का रेट भी हाई होता है। इसकी वजह यह है कि जब आप प्रोसेस्ड फूड का या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, आपको इस फूड से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते जो कि आपके ब्रेन के हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपकी बॉडी में आपके ब्रेन के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो डिप्रेशन काज होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में होल फूड्स का इस्तेमाल करें, नेचुरल शुगर्स का इस्तेमाल करें, जो कि आपके मूड्स को भी बेहतर और स्टेबल रखेंगे, आपके एनर्जी लेवल को भी स्टेबल रखेंगे और आपके डिप्रेशन के रिस्क को भी कम कर देंगे। शुगर्स को अपनी डाइट से निकालने की 6ठी बड़ी वजह टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क का कम होना है। जब आपकी डाइट में एडिड शुगर्स का इस्तेमाल कम होता है तो आपके टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। ऑल्दो टाइप 2 डायबिटीज के लिए और भी बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि पुअर डाइट हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, जेनेटिक्स हो गया, स्ट्रेस फैक्टर हो गया, लेकिन शुगर के इंटेक का भी इम्पैक्ट नजर आया है टाइप 2 डायबिटीज को डेवलप करने में। इसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि चीनी के इस्तेमाल से आपको डायबिटीज हो जाती है, लेकिन चीनी के इस्तेमाल से डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इन दोनों में कनेक्शन और लिंक देखने में नजर आया है। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज रन करती है तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप अपनी इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, जिसमें आप अपनी डाइट में से शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल कम करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। शुगर्स को अपनी डाइट में कम करने की 7वीं बड़ी वजह यह है कि शुगर का कम इस्तेमाल आप में हार्ट डिजीजेस के रिस्क को भी कम कर देता है। 2014 में एक रिसर्च की गई थी जिससे हमें यह पता चलता है कि जो अफराद अपनी डाइट में 17 से 21% तक कैलोरीज अपने एडेड शुगर से लेते हैं, उन अफराद में 38% चांसेस जो है हार्ट डिजीज से मरने के बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज एग्जिस्ट करती है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अभी से अपनी डाइट में शुगर को कंट्रोल करें। डाइट से शुगर को कम करने की 8वीं बड़ी वजह यह है कि शुगर का इस्तेमाल आपके दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। शुगर के इस्तेमाल से आपके दांतों पे प्लैक बनता है जो कि फिर कैविटीज फॉर्म करता है और ये बहुत बड़ी वजह बनती है ओल्ड एज में आपके दांतों को खराब करने की। तो अगर आप अपने बुढ़ापे में अपने दांतों का साथ चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में अभी से शुगर का इंटेक कम कर दें। शुगर को अपनी डाइट में कम करने की एक और बड़ी वजह यह है कि ज्यादा शुगर का इस्तेमाल आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करने की एक वजह बनता है। 2016 में एक स्टडी की गई थी जिसमें यह पता चला था कि जिन अफराद की डाइट में शुगर का इंटेक ज्यादा होता है उन लोगों की नींद कम होती है उन लोगों की निस्बत जिनकी डाइट में शुगर का इस्तेमाल कम होता है। तो अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी डाइट से शुगर का इस्तेमाल कम कर दें। और ये मैंने पहले भी बताया कि आपकी रूटीन में आपके स्लीप साइकिल की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी नींद का डिस्टर्ब होना आपकी हेल्थ को किस तरह खराब कर सकता है। तो कोशिश करें अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए शुगर का इंटेक कम कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जरूर अपनी डाइट में से शुगर का इस्तेमाल कम कर देंगे। और यकीन जानिए, बीइंग अ वुमेन मेरे लिए पहली 3 रीजन ही बहुत है शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट से कम करने के लिए। तो इन तमाम रीजंस के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह इन शुगर्स का इस्तेमाल अपनी डाइट से कम करना है। शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट में कैसे कम करना है उसकी प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों ये तमाम इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड की है ये रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप इन रिसर्चेस को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जरूर एक नजर डालिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तमाम रिसर्चेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आप इन लिंक्स के थ्रू उन रिसर्चेस को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।